नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडियन न्यूज में। लेकर आ चुके केरल का महा एग्जिट पोल। दोस्तों, क्या होने वाला है इस बार केरल के अंदर? 4 सदियों से चला आ रहा रिवाज क्या रहेगा बरकरार, या इस बार राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार या बीजेपी की मोदी सरकार इस रिवाज को इस बार तोड़ पाएगी? क्या एनडीए या यूडीएफ इस बार बाजी मारेगी, या कोई अन्य पार्टी इस बार जीतने वाली है, या एलडीएफ इस बार फिर से अपनी सरकार बनाने वाली है? कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली है, इस एग्जिट पोल के अंदर हम आपको पूरा बताने वाले। दोस्तों, बीजेपी सरकार यानी कि एनडीए इस बार अपना पूरा जोर लगा रही है कि अपनी सरकार बना ले इस बार केरल के अंदर। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी की यूडीएफ सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार भी अपना पूरा जोर लगा रही है कि इस बार केरल में वो अपनी सरकार बना पाए और 4 साल के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए, या बीजेपी इस 4 सदियों से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ पाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या तोड़ पाएंगी इस 4 सदियों से चले आ रहे रिकॉर्ड को, जो कि 4 सदियों से एलडीएफ लगातार अपनी सरकार बनाती आ रही है? और क्या इस बार भी अपनी सरकार बनाकर फिर से विजय हो जाएंगी या नहीं? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यही एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए तीनों पार्टियां मिलकर जमकर अपनी जोर लगा रही है ताकि वो एक बार फिर से इस बार केरल के ऊपर अपना सिक्का जमा सके। क्या इस बार कांग्रेस सरकार यानी कि यूडीएफ या बीजेपी सरकार यानी कि एनडीए दोनों में से कोई इस बार अपना सिक्का जमा पाएंगे, या फिर से एलडीएफ अपना सिक्का जमाएगी यानी कि इस बार फिर से अपना मुख्यमंत्री पद छीनने वाली है? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम पूरे विस्तार से। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि केरल में किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। यहाँ पे केरल के पहले जिले की बात करें तो आलापाड़ा की 9 सीटों में से एलडीएफ को 6, यूडीएफ को 2 और एनडीए को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। वहीं अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। और केरल के अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, वायनाड की 3 सीटों में से एलडीएफ को 0, यूडीएफ 3 की 3 सीटों पर यहाँ पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, और एनडीए 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 12 सीटों में से एलडीएफ 6 सीटों पर सिक्का जमा चुकी है, और यूडीएफ 5 पर और एनडीए 1 पर, और अदर के खाते में अभी तक 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले जिले के बारे में बात किया तो मलपुरम की 16 सीटों में से एलडीएफ को 7, यूडीएफ को 7 और एनडीए को 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, केरल की 28 सीटों में से एलडीएफ को 13, यूडीएफ को 12 और एनडीए को 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पालकट्टा की 12 सीटों में से एलडीएफ को 7, यूडीएफ को 5, एनडीए को 0 और अदर को भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, केरल की 40 सीटों में से एलडीएफ को 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यूडीएफ को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और एनडीए को सिर्फ 3 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। यही अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिले के बारे में बात की जाए तो त्रिशूर की 13 सीटों में से एलडीएफ को 7, यूडीएफ को 5 और एनडीए को सिर्फ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यही अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 53 सीटों में एलडीएफ 27 सीटों पर अपना सिक्का जमा चुकी है, यूडीएफ 22 सीटों पर, एनडीए 4 सीटों पर, वहीं अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तन्नमटिता की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से एलडीएफ को 3, यूडीएफ को 2 और एनडीए को 0, वहीं अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 58 सीटों में से एलडीएफ को 30 सीटें, यूडीएफ को 24, एनडीए को 4 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम की 14 सीटों में से एलडीएफ को 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहीं यूडीएफ को 5, एनडीए को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 72 सीटों में से एलडीएफ को 38, यूडीएफ को 29, एनडीए को 5 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोडिकोड की 13 सीटों के बारे में बात की जाए तो एलडीएफ को 7, यूडीएफ को 6, एनडीए को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, केरल की 85 सीटों पर एलडीएफ 45 सीटों के साथ अच्छा खासा सिक्का जमा चुकी है, यूडीएफ 35 सीटों पर अपना जलवा दिखा रही है, और एनडीए की मतलब मोदी सरकार 5 सीटों पर ही इस बार नजर आ रही है दोस्तों, और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के
साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोट्टयम की 9 सीटों में से एलडीएफ को 5, यूडीएफ को 4, एनडीए को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 94 सीटों में से एलडीएफ को 50, यूडीएफ को 39, एनडीए को 5 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे। कोल्लम की 11 सीटों के बारे में बात की जाए तो एलडीएफ को 6, यूडीएफ को 5, एनडीए को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं केरल की 105 सीटों में से एलडीएफ को 56, यूडीएफ को 44, एनडीए को 5 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करेंगे आप सभी से। केरल की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो एलडीएफ को 3, यूडीएफ को 2, एनडीए को 0, अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 110 सीटों में से एलडीएफ को 59, यूडीएफ को 46, एनडीए को 5 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कन्नूर की 11 सीटों के बारे में बात की जाए तो एलडीएफ को 5, यूडीएफ को 5 और एनडीए को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 121 सीटों में से एलडीएफ को 64, यूडीएफ को 51, एनडीए को 6 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात करें जो इंडुपी की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो एलडीएफ को 3, यूडीएफ को 2, एनडीए को 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। केरल की 126 सीटों के बारे में बात की जाए तो एलडीएफ को 67 सीटों पर अच्छा खासा सिक्का जमा चुकी है, यूडीएफ 53 सीटों पर अपना सिक्का जलवा दिखा रही है, एनडीए 6 पर और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लास्ट एंड आखिरी जिले के बारे में बात की जाए केरल के तो एर्नाकुलम की 14 सीटों के बारे में बात की जाए तो एलडीएफ को 8, यूडीएफ को 3, एनडीए को 2 और अदर के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। केरल की लास्ट एंड आखिरी 14 जिलों की 140 सीटों के बारे में बात की जाए तो एलडीएफ को 75 सीट के साथ जीत की आगाज करती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से जीत का नारा लगाती हुई दिखाई दे रही है। यूडीएफ सरकार यानी कि राहुल गांधी की सरकार 96 सीटों पर ही सुलटती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर 96 पर ही अटक चुकी है। वहीं अपन ने 14 जिलों की बात कर ली है। वहीं एनडीए की बात की जाए तो 140 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें मिली है। वहीं 14 जिलों के सिर्फ 8 सीटों का सपोर्ट मिला है एनडीए की मोदी सरकार को। वहीं अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ आप सभी से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बार केरल में किसकी सरकार बनने वाली है, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है और आप किसे कर रहे हैं सपोर्ट। इस बार आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है केरल में। दोस्तों और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और खुद भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।